Hello बच्चों, let's see the question. A wire of length 10 centimeter and radius square root of 7 into 10 to the power minus 4 meter is connected across the right gap of a meter bridge when a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using resistance box. The balance length is found to be at a 60 centimeter from the left end. The resistivity of the wire is R into 10 to the power minus 7 ohm meter. Then a value of R is here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept is application of the meter bridge. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें मीटर ब्रिज की, ये हमारे पास यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमारे पास दो गैप होते हैं, एक लेफ्ट गैप होता है, दूसरा राइट गैप होता है। लेफ्ट गैप पे हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और राइट गैप में हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस का यूज करके इसको एक मैग्नेट वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इस मैग्नेट वायर को हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट करके नल पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जब हम गैल्वेनोमीटर की वायर को लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करवाते हैं तो एक पॉइंट जहां पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है उसे हम नल पॉइंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है, राइट गैप का रेजिस्टेंस है और जहां से हमने नल पॉइंट फाइंड आउट किया उससे लेफ्ट साइड का हमारे पास जो वायर है और राइट हैंड साइड का जो वायर है, इन चारों को हम मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट के साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो रेशियो होगा ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में हमारे पास यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है और इसी का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वायर दे रखी है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वायर की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर और इसकी जो रेडियस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर के बराबर है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है दिस इज 4.5 ओम के बराबर एंड इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ द जो हमारे पास यहाँ पे मीटर ब्रिज है उसके हमने लेफ्ट गैप में इसका यूज किया है। नाउ हमें क्वेश्चन में पूछा गया द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस किया था, जहाँ पे नल पॉइंट है लेफ्ट साइड से हमारे पास ये जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस इज 60 सेंटीमीटर, जिसको हम यहाँ पे 0.6 मीटर के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ये पूरी वायर की लेंथ होती है ये 1 मीटर के बराबर होती है। तो जो रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 0.4 मीटर के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम इस रेशियो को देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड रेजिस्टेंसेस गिवन है उसके रेशियो के करस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो 4.5 ओम का रेजिस्टेंस है उसको हमने लेफ्ट गैप के साथ यहाँ पे यूज किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास नल पॉइंट है उससे लेफ्ट हैंड साइड जो वायर है उसकी लेंथ के साथ रेशियो ले लेंगे, दैट विल बी गिवन एज, इसको हम लिख सकते हैं 4.5 डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 0.6 के बराबर। एंड यहाँ पे हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम आर से इंडिकेट कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम आर डैश से इंडिकेट कर लेंगे यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड का वायर का लेंथ होगा दैट विल बी 1 माइनस 0.6, दिस विल बी इक्वल टू 0.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा एंड इसको सॉल्व करने पे आर डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल बिकम 2 टू 4, 2 3 6, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 और अगर हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस विल बी इक्वल टू 3 ओम। नाउ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछी गई है वायर की एंड वी नो दैट आर हमारे पास होता है इक्वल्स रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को इंडिकेट करते हैं, हमें यही रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है दैट इज 3 ओम, रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो लेंथ है वायर की दैट इज 0.1 और जो यहाँ पे एरिया आएगा दैट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 के बराबर एंड दिस विल बी, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू लिखी जाएगी। नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास दिस विल बिकम रो इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। नाउ यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू रख दें तो पाई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 22/7 के बराबर। तो ये आ जाएगा रो इंटू 0.1 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। सॉल्व करने में हमारे पास जो रो की वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.1 के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम 0.1 की वैल्यू को
न्यूमरेटर में जाके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 66 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो रो की वैल्यू दे रखी है दैट इज r इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर के बराबर दे रखी है। इसका अगर हम कंपैरिजन करें जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है, यहाँ से हम r की वैल्यू लिख सकते हैं 66। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो r की वैल्यू होगी दैट विल बी 66। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।